अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, तुम पक्का इस घर में किसी और इरादे से नहीं आई हो ना? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकती। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या गड़बड़ हुई है। देखो रूही, माना कि तुम इस घर में अग्नि के लिए आई हो, पर अगर मेरी सुझाव मानो तो तुम अग्नि से दूर ही रहना। भैया ये लीजिए दवाइयाँ। और डॉक्टर ने ना क्लियरली बोला कि बहुत नाजुक मामला है। वो अग्नि की ना दिमाग की नर्व्स कमजोर है और किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ना नर्व्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। भैया, रूही भाभी ने तो रोमांटिक फिल्में चलाई थी, पता नहीं ये रावनी फिल्म कैसे चल गई। और भैया आप फिक्र मत कीजिए, अग्नि ना जल्दी ठीक हो जाएगी। छोटी माँ, पापा, आप लोग बाहर जाइए, अग्नि को आराम करने देते हैं। ठीक है। मम्मी जी, अग्नि कैसी है? वो अब ठीक तो है ना? मैं एक बार अग्नि से मिल लेती हूँ। अग्नि ठीक है रूही। डॉक्टर ने अग्नि के आसपास भीड़ इकट्ठा करने से मना किया है। तुम कल सुबह मिल लेना। और नाहर है, अग्नि का ध्यान रख रहा है। कितना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! ये सब क्या है और किस खुशी में? तुम्हारी वजह से घर में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं और अब तुम्हारी खुशियों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों दादी? एक मिनट। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? अरे माँ बनने वाली हो, इतनी तेज तेज उछल कूद रही हो, बच्चे पर गलत असर पड़ गया तो? हाँ, सॉरी दादी जी, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। थैंक यू, आपको मेरी कितनी फिक्र है ना। मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। हाँ, मुझे पिंकू के बच्चे की फिक्र है, इसलिए अपना ख्याल रखो अच्छी तरह से तुम। मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा बस, चलिए अब ये सब सीरियस बातें छोड़िए और केक कट करते हैं। शुरू के महीने में होने वाली माँ एक एक कदम फूक फूक के रखती है, लेकिन वो पलक इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि सोफे पे चढ़कर ऐसे उछलने कूदने लगी? कहीं ये हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही?
तुम्हारी डरावनी मूवी लैपटॉप पर कैसे आई? मैंने तो रोमांटिक मूवी डाउनलोड की थी और चेक भी किया था, फिर ये कैसे हुआ? जो भी हो, आज मेरी बेवकूफी की वजह से अग्नि की ये हालत हो गई है। खाटू जी, की सेहत का ख्याल रखना। जूही का वीडियो कॉल। जूही, अब क्या किया उन लोगों ने? तू तब परेशान क्यों नजर आ रही है रूही? मैं और परेशान? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगी? जूही, परेशान तो तू लग रही है। और देख, तेरा कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? वो मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा कमरा ऐसे बिखरा रहता है। कैसा स्ट्रेस? तेरा स्ट्रेस और कैसा? तू तो दादी के कहने पे चली गई यहाँ से, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना तेरे लिए कितना मुश्किल है वहां पे रहना। कभी कभी मैं अपने आप को इतना ज्यादा बेबस महसूस करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मैंने वकालत कर ली होती ना, तेरी कसम, नाहर जीजू उनके खानदान पे ना अच्छा खासा केस कर देती मैं। बस बस मेरी झांसी की रानी, शांत हो जा, ठीक है? जूही, कभी कभी गलत लगने वाली हर चीज गलत नहीं होती। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, बस हालात खराब होते हैं। जूही, तुझे याद है मम्मी कहती थी कि हमें हर हालात में दिल से और दिमाग से दोनों से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग हमें जिंदगी की असलियत दिखाता है और दिल की भावनाएं हमें उन हालातों से लड़ना सिखाती है। जूही, तुझे जो गलत लग रहा है शायद वही नाहर जी और उनके परिवार वालों के लिए सही है। जैसे तू मेरे लिए दिल से सोचती है, वैसे नाहर जी और उनके परिवार वाले अग्नि के लिए सोचते हैं, उन्हें उसकी चिंता है। जूही, लेकिन हमने तो उन्हें किसी धोखे में नहीं रखा ना। जूही देख, मैं मानती हूँ उनकी गलती थी, लेकिन वो भी क्या करे, माँ बाप है। अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपने दिल से सोचा। वो भी चाहते थे कि नाहर जी की जिंदगी में सब सही हो जाए, लेकिन कुछ हालातों में दिल सही गलत नहीं देखता, बस अपनों की भलाई देखता है। सबने अग्नि और नाहर जीजू की भलाई के बारे में सोचा और सबका भला हुआ। तुझे क्या मिला इन सब में? जूही, ये हमारे दोस्ती के नाम। मुझे एक दोस्त मिला। नाहर जी जीवन साथी का फर्ज तो नहीं निभा सकते, लेकिन एक दोस्त की तरह उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तो उनमें अच्छाई ढूंढी लेती है ना। ये तो तेरे मन की असली सुंदरता है। ठीक है, अब तो आराम कर, बस धातु की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं झट से लेने आ जाऊंगी तुझे। ठीक है जूही, तू आराम कर। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि अग्नि की मानसिक स्थिति कमजोर है, उसे किसी तरह का कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर अग्नि से कोई उसकी मनपसंद चीज छीन ले तो उसे धक्का लगेगा। अब मुझे उसे धीरे धीरे धक्का देना है। इस दुनिया में उसका सबसे खास इंसान है नाहर। अब मुझे उसे ये यकीन दिलाना होगा कि रूही नाहर को उससे छीन रही है। अब अग्नि का तो दिमाग कमजोर है ही, और अगर उसे कुछ होगा तो नाहर अपना आपा खो बैठेगा और उसकी गाज जाकर गिरेगी सीधा रूही पर।
अब ऐसे लगेंगे मेरे एक तीर से 2 निशाने। नाहर जी, आप यहाँ? अग्नि अग्नि ठीक तो है ना? वो सो गई क्या? रूही, मैं तुमसे कुछ पूछूं? नाहर जी, आई एम सॉरी। नाहर जी, आप देखिए ना, देखिए आप, मैंने चेक करके ये मूवी चलाई थी, पता नहीं वो एक्शन मूवी कैसे चल गई। नाहर जी, आप देखिए, ऐसे मेरी बात तो सुनो। नाहर जी, आप देखिए ना, मैंने सच में यही वाली मूवी चलाई थी। नाहर जी, मुझे पता नहीं कैसे कुछ चुप! कितना बोलती हो? और मेरी बात तो सुनो। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कितनी हिम्मत है यार तुम में यार? तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या मुझ पर, मेरे परिवार पर? हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती क्या? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी और जूही की बात सुनी, और जूही सही है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद हम पे केस कर देती, तुम्हें बदनाम करती, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी मदद कर रही हो उल्टा। क्या हो तुम? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम रूही? तुम्हें तकलीफ नहीं होती, तुम्हें कोई शिकायत नहीं? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।